दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, एम्स में जमकर बरसे बरखा। दिल्ली के शांति पथ इलाके में भी हुई राहत वाली बरसात, उमस और गर्मी से लोगों को मिली निजात। गंगापुर सिटी में भारी बारिश के कारण नौगांव हुआ जलमग्न, नाव के जरिए जरूरी सामानों को लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच रहे गांव वाले। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश, उफान पर है नदी नाले, कई गांवों का संपर्क टूटा। धौलपुर में हो रही है आफत वाली बारिश, जिला प्रशासन की अपील के बाद भी युवाओं में रील सेल्फी लेने का जुनून जारी, प्रशासन ने सभी स्कूल किए बंद। रणथंभौर में श्रद्धालुओं का सिविल डिफेंस की टीम ने किया रेस्क्यू, बरसाती नाले का पानी तेज हो जाने की वजह से फंसे थे श्रद्धालु। चमोली में शिनका में बद्रीनाथ मार्ग फिलहाल मलबा हटाने के चलते बंद, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। सरदार सरोवर नर्मदा डैम के खोले गए 9 गेट, छोड़ा जा रहा है 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी। पटना में सड़कों पर बह रहा गंगा का पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बिहार के वैशाली में एक बार फिर बह गया पुल, सरकार ने किया जुगाड़ वाला इंतजाम, टूटे हुए पुल के बीच लकड़ी की नाव। चंडीगढ़ में बाढ़ में बहने लगी कार, ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। भरतपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, खेत में पानी भरने से फसलें हुई खराब। बिहार में गंगा और सोन नदी का बढ़ा जलस्तर, दानापुर के कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश से सराबोर हुआ अंबाला, रास्तों पर भरा पानी। झारखंड के लातेहार में उफनाती नदी में डूबे 3 लोग, तलाश जारी। राजस्थान में नहीं थम रहे आफत के बादल, अगले 5 से 6 दिनों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला, जयपुर में सभी स्कूल आज बंद। राजस्थान के करौली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। केरल के कोझिकोड में भारी भूस्खलन, राहत और बचाव का काम जारी। कोझिकोड में भारी भूस्खलन से कई वाहन क्षतिग्रस्त, तस्वीरें आई सामने। जयपुर में भी भारी बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, सड़कों पर जलभराव। पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाट डूबे। बेगूसराय में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सड़कों पर आया सैलाब, जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे लोग। बेगूसराय में जगह जगह भरा घुटने तक पानी, तेज बहाव में एक बाइक सवार बहा। सरकार पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, बार बार मांग के बावजूद नहीं की गई सड़क पर बैरिकेडिंग, इस कारण हो रहे हादसे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बीजेपी ने बताया साजिश, कहा भारतीय बाजार को हिलाने की हो रही है कोशिश। रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र को समझ चुके हैं निवेशक, हिंडनबर्ग पर उन्हें नहीं है भरोसा। भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, यह है इनकी सोच। रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस देश से नफरत करने लगी है, कांग्रेस आर्थिक तौर पर देश को कमजोर करने की साजिश में है शामिल। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल पर तीखा हमला, राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा राहुल गांधी देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कंगना ने लिखा पूरी उम्र विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रही है, देश आपको कभी नेता नहीं चुनेगा। विश्व हाथी दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं, हाथियों को बचाने पर दिया जोर। हाथियों की तस्वीर शेयर कर पीएम मोदी ने लिखा पिछले कुछ सालों में हाथियों की संख्या बढ़ना खुशी की बात। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मुकदमों के ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें।
राउज आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में आरोपियों को नहीं मिली राहत। बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर अब कल होगी सुनवाई। राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े केस में सुनवाई टली। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अवकाश पर 23 अगस्त को अगली पेशी। वजह माफी की अर्जी पर फैसले में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। यूपी सरकार को लगाई फटकार। सीएम ऑफिस के कामकाज पर उठाए सवाल। शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का दिया आदेश। दिल्ली शराब घोटाला में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। सीबीआई से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई ईडी को जारी किया नोटिस। 20 अगस्त को अगली सुनवाई। सर्टिफिकेट विवाद में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर केस में कोर्ट का आदेश। अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पटना में बीपीएससी टीचर के खाली पदों को भरने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन। छात्रों ने पहले काउंसलिंग की मांग की। पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। छात्र नेता को पीटा, दूसरे प्रदर्शनकारियों को भगाया। एनआईआरएफ 2024 की रैंकिंग जारी। आईआईटी मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 आईआईटी शामिल। इनके अलावा आईआईएमसी बेंगलुरु, एम्स नई दिल्ली और जेएनयू नई दिल्ली भी टॉप 10 के शामिल। टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर, वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, जामिया मिलिया तीसरे स्थान पर आई है। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू 5वें नंबर पर है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी 6वें स्थान पर है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज को भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज और आईआईएम अहमदाबाद को भारत में सर्वश्रेष्ठ बी स्कूल घोषित किया गया है। आज सावन का चौथा सोमवार। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज बने हैं कई शुभ संयोग। जन्म सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार। दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। बाबा के दर्शन के लिए दिखा खास उत्साह। देवघर में जगमग रोशनी में नहाया वैद्यनाथ धाम। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का लगा तांता। बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन के चौथे सोमवार पर उमड़ी भीड़। भक्तों ने किया जलाभिषेक। प्रयागराज के मनोकामनेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। दर्शन कर लिया महादेव का आशीर्वाद। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों की लगी भीड़। दर्शन और पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लगे महादेव के जयकारे। भक्तों ने बाबा के प्रथम ज्योतिर्लिंग का किया जलाभिषेक। मुरादाबाद में प्राचीन शिवगंगा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर चढ़ाए बेलपत्र, किया जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में जुटे शिव भक्त जलाभिषेक कर लिया भोले बाबा का आशीर्वाद। हर हर महादेव के नारों से गूंजा मंदिर परिसर। कांवड़ियों में दिखा भारी उत्साह। हरिद्वार के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने की महादेव की आराधना। काठमांडू में भारतीय विदेश सचिव ने पशुपतिनाथ मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। गोवा के संखाली में बाइक रैली का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लिया हिस्सा। रायपुर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत। नगर निगम की ओर से किया जा रहा संचालन। हरियाणा के पलवल में बेटियों की शिक्षा से जुड़ी अच्छी खबर। सीएम सैनी ने महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का किया शिलान्यास। वाराणसी पहुंचे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय। परिवार के लोगों ने किया गैविन जोशी से स्वागत। अहमदाबाद में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर उत्साह। मुस्लिम समाज के लोग बना रहे हैं राखी। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की टीम पहुंची त्रिकूट। हनुमान धारा मंदिर में किया दर्शन पूजन। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों की संख्या। मंदिर समिति ने दी जानकारी।
पीलपाड़ा में सेना की सहायता से 3 दिवसीय लिम्ब कैंप का हुआ आयोजन, कई दिव्यांगों को मिला फायदा। कठुआ में शहीद परमजीत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धासुमन। श्रीनगर में SKICC से बोटेनिकल गार्डन तक निकाली गई तिरंगा यात्रा, LG मनोज सिन्हा यात्रा में हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में तिरंगा खरीदने की होड़, डाक खाने में बिक रहा है तिरंगा। भोपाल में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, CM मोहन यादव भी हुए शामिल। नागौर पहुंचे दुष्यंत चौटाला, तेजाजी मंदिर में किए दर्शन, दुष्यंत चौटाला को पहनाई गई पगड़ी। फरीदकोट में तीज पर्व को लेकर उत्साह, महिला पुलिसकर्मियों ने मनाया तीज का त्योहार। तीज पर महिलाओं ने पहने पारंपरिक परिधान, जमकर किया डांस। गाजियाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन, यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। झालावाड़ में जिले के कलेक्टर के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैराथन रैली का आयोजन, देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। भुवनेश्वर में हर घर तिरंगा अभियान को रफ्तार देने में जुटे CM मोहन चरण मांझी, राष्ट्रध्वज के साथ लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील। अजमेर पुलिस से पूरे उल्लास के साथ निकाली गई तिरंगा रैली, राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी रैली में हुए शामिल। पुलवामा में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा रैली, घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। हिंडनबर्ग के नए हमले से अदानी ग्रुप के शेयरों में शुरुआती कारोबार में आई 7% तक गिरावट, सेबी चीफ और उनके पति के साथ ही अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया बेबुनियाद। पीएम मोदी की हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील के बाद झंडों की बिक्री 60 से 70% तक बढ़ी, मैन्युफैक्चरर से लेकर कारीगरों और छोटे व्यापारियों को मिल रहा फायदा। 5 साल में देश में घरों के औसत आकार में 32% की बढ़ोतरी हुई, मुंबई में 5%, तो लग्जरी घरों की डिमांड बढ़ने से NCR में फ्लैट्स का एवरेज साइज 96% उछला। क्रिसिल ने इस साल अक्टूबर में रेपो रेट में कमी होने का अनुमान जताया, कहा बेहतर मानसून के असर से खाद्य महंगाई दर में आएगी कमी, जिससे 2024-25 में RBI 2 बार घटा सकता है ब्याज दर। जुलाई में मारुति की बिक्री में डबल डिजिट में आई गिरावट के बाद कंपनी की कारों पर डिस्काउंट्स बढ़े, मारुति ब्रेजा पर 42,000 और वैगन आर पर 67,000 तक मिल रही है छूट। देश में 10,000 से 20,000 रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा डिमांड, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के कुल मार्केट साइज में इनकी 43% हिस्सेदारी। जेफरीज के रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों से F&O ट्रेंडिंग 40% घटने की आशंका, ब्रोकरेज उद्योग का प्रीमियम 35% घटने की आशंका के साथ NSE-BSE की कमाई भी कम होने का अनुमान। 2018-19 से 2022-23 तक रेलवे की कमाई में 5% हिस्सा, फ्लेक्सी फेयर तत्काल प्रीमियम तत्काल टिकटों का रहा, टिकट कैंसिल कराने पर जमा की गई रकम का अलग से हिसाब नहीं रखता रेलवे। फेमस प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नए प्रोजेक्ट की तैयारियों की चर्चा की, बॉलीवुड कलाकारों ने भी दिए इन्फ्लुएंसर को टिप्स। यूपी सरकार घरों की छत पर सोलर लगाने के लिए 30,000 युवाओं को सूर्य वृत्त की ट्रेनिंग देगी। फरवरी 2023 से अब तक राज्य में 25 लाख से ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए।